हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट आपका है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, करेंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है शिक्षा का उद्देश्य। लेकिन सबसे पहले हम ये बताते हैं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो जैसे कि शिक्षा का महत्व, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का संकल्पना वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य तो हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है, जिसमें आपका विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, ये सभी आपको टॉपिक इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उद्देश्य का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो उद्देश्य का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। जैसे कि आपने अपना उद्देश्य बनाया है, अपना गोल बनाया है कि आपको एक शिक्षक बनना है तो बनना है। तो यही उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति की जो दिया उस समय तक उत्साहपूर्वक चलती रहती है, ठीक है, जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। जैसे जैसे लक्ष्य के निकट आता जाता है, जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने को ही उद्देश्य की प्राप्ति कहते हैं, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति के पास अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो किस उद्देश्य से पढ़ रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो तो किस उद्देश्य से कर रहे हो, ये जरूर होना चाहिए। संक्षेप में उद्देश्य की पूर्वदर्शित लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक उत्साह के साथ चिंतनशील रहते हुए क्रियाशील होता है। अब देखिए, अब जान लेते हैं उद्देश्य की आवश्यकता। जब व्यक्ति को किसी उद्देश्य स्पष्ट का ज्ञान होता है तो उसके मन में दृढ़ता तथा आत्मबल जागृत हो जाता है। इससे वह एकाग्र होकर अपने कार्यों को पूरे उत्साह से करने लगता है। यही नहीं, उद्देश्य हमें शिक्षण पद्धतियों, ठीक है, यहाँ रहेगा पद्धतियों के प्रयोग करने, साधनों का चयन करने, उचित पाठ्यक्रम की रचना करने तथा परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने में भी सहायता प्रदान करता है। तो ये क्या है, उद्देश्य की आवश्यकता। अब चलिए फ्रेंड्स हम जान लेते हैं जो आपका 4 पॉइंट है शिक्षा का उद्देश्य, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो शिक्षा के उद्देश्यों के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे कि शिक्षा के सभी उद्देश्यों को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आता है शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। तो देखिए, विशिष्ट उद्देश्यों को असामान्य उद्देश्यों की संज्ञा दी जाती है। सबसे पहले तो लाइन यही क्लियर है कि जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उनको असामान्य उद्देश्यों की संज्ञा दी जाती है। इन उद्देश्यों का क्षेत्र तथा प्रकृति सीमित होती है, ठीक, क्या होता है, तो सीमित होती है। यही नहीं, इनका निर्माण किसी भी विशेष परिस्थिति तथा विशेष कारण को ध्यान में रहते हुए किया जाता है। इस दृष्टि से यह उद्देश्य क्या होते हैं, लचीले होते हैं, अनुकूलन योग्य होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ये जो लाइन है ये बहुत ही IMP है, लचीले, अनुकूलन योग्य तथा परिवर्तनशील होते हैं। दूसरे शब्द में शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य देश, काल,
तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। तो ये रहा विशिष्ट उद्देश्य जो इसका होता है। ये असामान्य उद्देश्यों की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। या इस दृष्टि से ये उद्देश्य लचीले, अनुकूलन योग्य तथा परिवर्तनशील होते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है। अगला है आपका सार्वभौमिक उद्देश्य। शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य क्या होता है? तो सार्वभौमिक उद्देश्य मानव जाति पर समान रूप से लागू होती है, ठीक है। इन उद्देश्यों का तात्पर्य व्यक्ति में वांछनीय गुणों का विकास करना है। बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। और अतः इनका क्षेत्र विशिष्ट उद्देश्यों की भांति किसी विशेष स्थान अथवा देश तक सीमित न रहकर संपूर्ण मानव जाति है। यहाँ रहेगा मानव जाति, ठीक है, छोटी का मात्रा रहेगा, मानव जाति है। सामान्य उद्देश्यों की प्रकृति भी विशिष्ट उद्देश्यों की भांति सीमित नहीं होती है। अतः ये उद्देश्य सनातन, निश्चित तथा अपरिवर्तनशील होते हैं। संसार के सभी शिक्षा दर्शनों ने इन उद्देश्यों के सार्वभौमिक महत्व को स्वीकार किया है और मानव के व्यक्तित्व का संगठन, उचित शारीरिक तथा मानसिक विकास, समाज की प्रगति, प्रेम तथा अहिंसा आदि शिक्षा के कुछ ऐसे सार्वभौमिक उद्देश्य हैं जो शिक्षा को सार्वभौमिक रूप प्रदान करते हैं। तो ये जो आपका सार्वभौमिक उद्देश्य है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा मानव जाति पर समान रूप से लागू होती है। ये किसी भी हर एक व्यक्ति के वांछनीय गुणों का विकास करती है, ठीक है। ये क्षेत्र विशिष्ट उद्देश्यों की बात किसी विशेष स्थान अथवा देश तक, क्योंकि जो आपका विशिष्ट उद्देश्य था वो देश तक सीमित था, लेकिन जो ये आपका सार्वभौमिक है ये सीमित नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं आपका व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है। तो आपका जो व्यक्तिगत उद्देश्य है व्यक्तिवादियों के अनुसार, ठीक है, समाज की अपेक्षा व्यक्ति बड़ा है। अतः शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत शक्तियों को पूर्ण रूपेण विकसित करने में बल देता है। जैसे कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर टी.पी. नन ने इस उद्देश्य पर बल देते हुए लिखा है कि संसार में जो भी अच्छाई आती है वह व्यक्तिगत पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा आती है। शिक्षा की व्यवस्था इसी सत्य पर आधारित होनी चाहिए तथा शिक्षा को ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए जो व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके तथा व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योग दे सके। बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला है प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर टी.पी. नन ने। इन्होंने बोला है संसार में जो भी अच्छाई आती है वो किसके थ्रू आती है? तो जो भी पुरुष स्त्री के स्वतंत्र जो भी प्रयास किए होते हैं उसके थ्रू ही संसार में अच्छाई आती है। जो शिक्षा की व्यवस्था इसी सत्य पर आधारित होनी चाहिए तथा शिक्षा को ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए जो व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके तथा व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योग दे सके। तो ये है व्यक्तिगत उद्देश्य। तो आप यहाँ से लिख सकते हो नन के अनुसार, ठीक है। बहुत ही अच्छा इन्होंने अपने अनुसार स्टेटमेंट दिया है। अगला है आपका लास्ट सामाजिक उद्देश्य। तो समाजवादियों के अनुसार व्यक्ति की अपेक्षा समाज बड़ा है, अतः वे शिक्षा सामाजिक उद्देश्य पर विशेष बल देते हैं। उनका विश्वास है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, वह समाज से अलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता। अतः उनके अनुसार व्यक्ति को अपनी व्यक्तित्व का विकास समाज की आवश्यकताओं तथा आदर्शों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका शिक्षा का उद्देश्य और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे हमने डिस्कस किया उद्देश्य का क्या अर्थ है, ठीक है, उद्देश्य की क्यों आवश्यकता है, इसमें हमने डिस्कस किया शिक्षा का उद्देश्य में कि जैसे एग्जाम में प्रश्न यही पूछ लिया जाएगा कि शिक्षा का उद्देश्य कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अति लघु में पूछा जाए तो आप यहाँ लिख सकते हो मुख्य रूप से इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य जो सीमित होता है, ठीक है, मतलब एक देश तक सीमित रहता है। लचीला होता है, मतलब ये परिस्थिति के अनुसार
बदलता रहता है विशिष्ट उद्देश्य। और उसके बाद सेकंड होता है सार्वभौमिकता उद्देश्य, मतलब ये एक देश तक सीमित नहीं रहता है, पूरा संपूर्ण मानव जाति पर ये निर्भर होता है और एक व्यक्ति के वांछनीय गुणों को ये विकसित करता है। ठीक है, तो ये आपका सार्वभौमिक उद्देश्य हो जाता है। तीसरा है व्यक्तिक, तो इसमें व्यक्ति को महत्व दिया गया है और नन के अनुसार कि समाज में अच्छाई तभी आती है जब एक पुरुष और स्त्री बहुत ही अच्छा प्रयास करते हैं, इसके थ्रू ही संसार में अच्छाई आती है। ठीक है, तो संसार या शिक्षा को ऐसी व्यवस्था बनाया जाए जिससे एक व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके, इसलिए इसे व्यक्ति का उद्देश्य कहा गया है। और उसके बाद आता है सामाजिक उद्देश्य। तो सामाजिक उद्देश्य में आपने देखा उसमें कहा गया है कि समाज व्यक्ति से बड़ा है और जो व्यक्ति है वो सामाजिक प्राणी है, अतः उसे समाज में रहने के लिए ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए कि वो समाज में किस तरीके से रहे और समाज में अपना जो अस्तित्व है वो कैसे बनाए। तो ये हमने 4 टॉपिक क्लियर किया और बहुत ही अच्छे से मैंने अभी जस्ट संक्षेप में आप सभी को बता भी दिया कि हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा और क्या नहीं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।